बरस तू हम सोमड़ी है, तो लड़वे को त्यार मुझसे खड़ी है। तेरी अब कायो मरिया बारी है तू कुंवारी है। बाबुल से कह के शादी न जाए, तू तो चंद्र बदन उजियारी है धूपवारी है। तो साले के झरविरिया को गोदी में साले सौत को लाल, बिटिया साले के मातरे पिता को मायके में डोले करे सिंगारो। राजा भीष्म को बुलाया है मैया सिद्धमती ने और जवाब दियो कि नाथ आप राज्य में जाएं और बेटों से परामर्श लें कि बेटी शादी के योग्य हो रही है। राजा बोले आप चिंता ना करो, मैं आज ही राज्य में जाऊंगा और बेटों से बात करूंगा। राजा राज्य में पहुंचे, अपने बड़े बेटे से बोले कि शादी के योग्य है बहन, उसके लिए कोई लड़का देखो। रुकुम ने जवाब दिया कि हमारी नजर में एक लड़का है। कौन है? चंदेरी का रहने वाला है शिशुपाल। महाराज शिशु माने बच्चा और पाल माने पालन करने वाला। ये जो शिशुपाल है ये भगवान कन्हैया की बुआ के बेटे थे रिश्ते में। ये शिशुपाल और दंतवक्र, शिशुपाल की मौसी का बेटा था दंतवक्र। ये पहले जन्म में जय विजय नाम के द्वारपाल थे। जब कह रहे थे कि जय विजय नाम के द्वारपाल पहले जन्म में, ये सप्तऋषि पहुंचे, उन्होंने कहा कि हमें भगवान विष्णु से मिलना है। जवाब दिया नहीं मिल सकते। 3 बार रोका अंदर जाने से, तो सप्तऋषियों ने श्राप दिया कि तुम हमें मिलने नहीं दे रहे हो, जाओ आप 3 जन्म राक्षसी योनि में बिताओगे। जय विजय नाम के द्वारपाल थे। उसके बाद रावण और कुंभकर्ण, फिर हुए हैं हिरणाक्ष, हिरण्याकश्यप, रावण, कुंभकर्ण और शिशुपाल और दंतवक्र। ये शिशुपाल जब पैदा हुआ था तो आकाशवाणी हुई कि शिशुपाल की मृत्यु भगवान कन्हैया के हाथों होगी। तो बुआ तो बड़ी परेशान, जवाब दियो कि मेरा बेटा कान्हा आपके हाथों से मरेगा। भगवान बोले बुआ आप निश्चिंत रहिए, अगर ये शिशुपाल हमें रोज 100 गालियां देगा तब भी मैं इस पे हाथ नहीं उठाऊंगा। और जिस दिन ये 100 के पार हुआ उसी दिन ये खुद नहीं जान पाएगा कि मैंने कब मार दिया। अब आप सोचिए 100 गालियां सुनने के बाद भी जो चुप है, जो 100 गालियां सुनने के बाद भी चुप है, उसे हम कृष्ण कहते हैं। जाकि एक प्रकृति चढ़ने से ब्रह्मांड समाप्त हो जाए, जाके क्रोध सो महाप्रलय आ जाए और वो 100 गालियां सुन के चुप है, ऐसे जगताधार को ही कृष्ण कहते हैं। जो द्वारिका का राजा बना बैठा और उसके मित्र सुदामा जैसे हैं, उसे हम कृष्ण कहते हैं।
जो 56 प्रकार के भोजनों को खाता हो और वो ब्रज की माखन मिश्री खाने पर खुश है, पिटाई खाने के लिए खुश है, इसे हम कृष्ण कहते हैं। और जो एक चक्र सुदर्शन से छोड़ने से संसार को समाप्त कर दे और वो होठों पे बंसी रखता है, उसे हम कृष्ण कहते हैं। यहाँ भीष्मक ने जवाब दिया कि हमारी नजर में एक लड़का है। बोले कौन? मथुरा के हैं कृष्ण। क्रोध में आकर के जवाब दिया रुकुम ने कि मेरे सामने अरे बबुला, और ये चालें नहीं चल पाएंगी, जो ये शादी पक्की होगी तो तलवारें चल जाएंगी, ये विवाह नहीं हो सकता। वो कहां पला बड़ा, कहां जाके रहा, माखन खा खा के उसने अपना घर चलाया, वो क्या तुम्हारी बेटी को खुश रखेगा? उसके साथ विवाह नहीं हो सकता। जब ये कहा कि उससे विवाह नहीं होगा, तो रुक्मिणी ने सुना कि मेरे भाइयों के सामने मेरे पिता की नहीं चल रही, तो भगवान को याद करके बोली कि हे माधव, बचपन से और आज तक बाबा नारद जब से कह के गए थे कि मेरा विवाह आपके साथ होगा, तब से और आज तक मैंने आपके अलावा ना किसी को माना और ना किसी को चाहा है। इसलिए गोविंद आपको आना पड़ेगा। और रोई के रुक्मिणी आवाज देके बोली है कि हे माधव, जिन्हें दाम प्यारे उन्हें दाम दे दो, हमें श्याम प्यारे हमें श्याम दे दो। जिन्हें दाम प्यारे उन्हें दाम दे दो, जिन्हें दाम प्यारे उन्हें दाम दे दो, हमें श्याम प्यारे हमें श्याम दे दो। ये जीवन अधूरा मेरे श्याम बिन है, किसी एक उलझन में हर एक दिन है। उन्हें कोई जाकर ये पैगाम दे दो, उन्हें कोई जाकर ये पैगाम दे दो, हमें श्याम प्यारे हमें श्याम दे दो। हाथ उठाइए दोनों, हरि बोल। सहारा उन्हीं के भरोसे उन्हीं का सहारा, जिन्हें हमने हर सुख और दुख में पुकारा। मेरी जिंदगी श्याम को थामने दो, मेरी जिंदगी श्याम को थामने दो, जिन्हें दाम प्यारे उन्हें दाम दे दो। मेरी हर परीक्षा का परिणाम दे दो, मेरी हर परीक्षा का परिणाम दे दो, जिन्हें श्याम